आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूबीएल मतलब यूनाइटेड ब्रेवरेज लिमिटेड। अब इस कंपनी का बिजनेस क्या वो हम देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, बियर एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। अब इसमें बियर का जो एक ब्रांड है वो आपने सबने सुना होगा, किंगफिशर। तो किंगफिशर इसी कंपनी का एक बेहतरीन ब्रांड है जिसको हम लोग सब जानते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी वेबसाइट पे आ जाना और इसके ब्रांड में अगर आप देख सकते हो तो इसके और भी बहुत इसके ब्रांड्स हैं। जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है किंगफिशर है, एंड उसके बाद में ये हेनकेन, देन और भी इसके आपके पास यहाँ पे ब्रांड है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अल्ट्रा देख सकते हो, देन ये इसके बियर के ब्रांड है बुलेट। तो ये सारे इसके ये जो ब्रांड है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में रहने वाली है कि यस, बियर का जो कंजम्पशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होना ही है। तो नेक्स्ट 5 to 10 या 20 ईयर्स के लिए ये ब्रांड, अगर मैं बात करता हूं इस प्रोडक्ट की बियर्स की, तो यहाँ पे इसका जो डिमांड है वो रहेगी। इसका मतलब प्रोडक्ट हमारा शानदार है। अब नॉन एल्कोहलिक ब्रांड्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे किंगफिशर वाटर यहाँ पे आता है, सोडा आता है, देन उसके बाद में स्ट्रॉन्ग सोडा आता है, ये सब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमें समझ में आ गया है। बाकी आप इस वेबसाइट को और अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो। अगर और आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो स्क्रीनर पे आना एंड इस डॉक्यूमेंट्स पे आके यहाँ पे जो पीपीटी है इससे और इंफॉर्मेशन लेंगे। एंड ये फाइनेंशियल ईयर जो ईयर है यहाँ पे आप क्लिक करके जितनी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद में इस कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं तो ये कंपनी हमें यहाँ पे डिविडेंड भी देती है। तो डिविडेंड के लिए हम एनएससी की वेबसाइट पे आएंगे एंड एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद ये कॉर्पोरेट एक्शंस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे दिखाई देगा कब कितना क्या क्या डिविडेंड इसने दिया है। तो सारी हिस्ट्री आप यहाँ पे इनकी देख सकते हो। तो जितना भी डिविडेंड बोनस जो भी ये आप यहाँ पे देती है कंपनी, जो कॉर्पोरेट एक्शंस पे आप आके यहाँ पे देख सकते हो। देन उसके बाद में इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो स्टॉक है, करंट प्राइस इसका कितना अभी 1800 के आसपास है, हाई मारा था 2300 और लो था इसका 171792। तो ऑलमोस्ट ये 52 लो के आसपास ही अभी ये स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा। अब इस स्टॉक में करना क्या वो भी हम यहां पे देख लेते हैं। अब इसमें एक पॉइंट है, देखो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 है, तो मैनेजेबल यहां पे डेट है, ज्यादा यहां पे डेट भी नहीं कंपनी के पास। एंड दूसरी बात यहां पे देखो, प्लेज परसेंटेज 12.4% है। अब यहां पे देखो, जब ये प्लेस परसेंटेज होते हैं ना तो वहां पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट इस टाइप की कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे क्यों नहीं है, देखो ये जो इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर है। अगर किसी के पास पैसे हैं, अगर वो इस एल्कोहल का अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसको बहुत ज्यादा लाइसेंस लेने पड़ते हैं और काफी डिफिकल्ट यहाँ पे प्रोसेस है। एक तरह से आप ये मान लो काफी एंट्री बैरियर है। तो इजीली इस प्रोडक्ट को कोई कंपनी यहाँ पे नई कंपनी एंट्री नहीं कर सकती है। तो ये इसको एडवांटेज है, इसलिए यहाँ पे देखो प्लेस परसेंटेज है, ये थोड़ा सा रिस्क होता है। बट इस टाइप की कंपनी में देखेंगे क्या ये रिस्क है या नहीं, वो हम यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। देन आगे इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर मैं देखता हूं तो यहां पे देखो जून 24 में जो इसकी सेल्स थी उसको कंपेयर करेंगे जून 25 में। तो क्या मेरी सेल्स यहां से इंक्रीज हुई है? यस, यहां पे सेल्स मेरी इंक्रीज होके आई है। एंड जो प्रॉफिट है 285 करोड़, इसके अगेंस्ट में 311 करोड़ यहां पे हमारे पास में इंक्रीज हो गया है। बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 12% था वो 11% है, तो वो यहां पे कम हुआ है। बट अगर मैं लास्ट 3 क्वार्टर की बात करता हूं तो वहां से 7 से 8, 8 से 11, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हो तो भी इंक्रीज हो गया है, एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी मेरा इंक्रीज हो गया है। तो लास्ट क्वार्टर इसका यहाँ पे शानदार आया, इसमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अगर मैं मार्च 25 को मार्च 24 से कंपेयर करता हूँ, वहां पे भी सेल्स इंक्रीज हुई है एंड मेरा ये प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, करेक्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट इसके शानदार आ रहे हैं। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में बात कर लेता हूं। तो इसकी जो सेल्स है आप देख सकते हो, यहां पे 4200 करोड़ से इंक्रीज होती है। देन यहां पे 16-17 में हल्का सा ऑलमोस्ट फ्लैट मान सकता हूं, देन इंक्रीज होती है। एंड उसके बाद में कोविड के बाद यहां पे मार्च 2021 में यहां पे डिक्रीज होती है एंड देन वापिस यहां से इंक्रीज होती है ये, ठीक है।
तो अब यहां पे देख सकते हो मार्च 25 में हाईएस्ट एवर यहां पे सेल्स है, और लास्ट 4 क्वार्टर में जो आपकी लास्ट ईयर की सेल है उनसे भी ज्यादा है। तो लास्ट 4 क्वार्टर मतलब इन 4 क्वार्टर्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो सेल्स मेरी यहां पे हाईएस्ट एवर है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 866 करोड़, तो ये मेरा प्रॉफिट आप यहां पे देख सकते हो इधर 876, और यहां पे ऑलरेडी ऐसा प्रॉफिट मेरे पास आया हुआ है। तो प्रॉफिट मेरा हाईएस्ट एवर नहीं है, बट मेरी सेल्स यहां पे अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ये सारे फैक्टर्स है, तो यहां पे देखो ये इंक्रीज होगा ही होगा। जब सेल्स इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट भी हमारा अच्छे से इंक्रीज होगा। यहां पे देखो मार्जिन में भी काफी यहां पे डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है डिफरेंस। यहां पे 14, 16, 18% तक था, 13 वो अभी 9% है, तो ये भी अच्छा खासा यहां पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो सेल्स इंक्रीज हो रही है मेरी, तो यहां पे जो सारे फैक्टर्स है इस टाइप की कंपनी में वो ओवर द पीरियड ये बैलेंस शीट हमारी सही हो जाती है। तो किसी भी कंपनी की अगर सेल्स अगर मान लो इंक्रीज हो रही है तो बैलेंस शीट धीरे धीरे ठीक होने यहां पे लग जाती है, और किसी कंपनी की अगर सेल्स डिक्रीज होती जा रही है तो कितनी भी अच्छी बैलेंस शीट हो वो भी यहां पे बेकार होने लग जाती है। तो हमारा फोकस यहाँ पे सेल्स पे होना चाहिए, और ये प्रोडक्ट इतना शानदार है, इसकी डिमांड यहाँ रहेगी, एंट्री बैरियर है, तो हमें यहाँ पे कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद में खुद का पैसा इनके पास कितना 4300 करोड़ के आसपास है, ये भी हाईएस्ट एवर है। अब यहाँ पे देखो 2014 में जो इनकी बोरोइंग थी वो यहां से कम होते होते इन्होंने 10 लेके आ गए 10 करोड़, फिर वापस यहां पे थोड़ी सी बोरोइंग इन्होंने इंक्रीज की है। तो ये बोरोइंग आप देख सकते हो कहां पे, ये CWIP में। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटी इनकी और इंक्रीज होगी। तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, इनकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी, और यहां पे और प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में जो मेन पॉइंट है वो आ जाओ शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूं तो प्रमोटर यहां पे कितना ऑलमोस्ट 71% है, FIs है 6.73%, DI है 16.37%, गवर्नमेंट है 1.16%, पब्लिक ऑलमोस्ट 5% है। इसके बाद में पब्लिक में आप यहां पे देख सकते हो यहां पे 1.23% अगर मैं यहां से हटा सकता हूं। डेराइव ट्रेडिंग इन्होंने यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और यहां पे देखो मार्च 25 में इनका स्टेक इंक्रीज हुआ है, तो ये भी हमें देखना है। तो इनको क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि ये इस पे बुलिश है। अगर मैं यहां से 1% ले लेता हूं और इसको 5 भी अगर ले रहा हूं तब भी देख सकते हो पब्लिक के पास ओनली 4% है, तो 96% इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है शेयर। तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देन अगर आप यहां पे प्रमोटर्स में देख रहे हो तो जो किंगफिशर जो आप जानते हो विजय माल्या ने जो स्टार्ट किया था, उनका जो परसेंटेज है यहां पे 8% है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे प्रमोटर्स हैं, हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती इनको यहां पे देखने की, बट फिर भी आपको देखना तो यहां पे देख सकते हो, है ना। तो DIs FIs में भी आप देख सकते हो कौन कौन से, एंड DIs में भी आप यहां पे देख सकते हो। क्लिक, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहां पे इनको हटा देता हूं अभी। अब इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूं तो यहां पे स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देन उसके बाद में सेल्स मेरी हाईएस्ट एवर इंक्रीज हो रही है, एंड उसके बाद में यहां पे इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी शानदार आ रहे हैं, और प्लेस परसेंटेज यहां पे उतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप की कंपनी में एंट्री बैरियर है, तो यहां पे आप देख सकते हो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर 12% यहां पे हट भी जाता फिर भी प्रमोटर कितना 71% है, तो उसके बाद में भी यहां पे 58 के आसपास हमारा परसेंटेज यहां पे रह जाएगा ना, ये 12.4 है ना, तो उस हिसाब से तो यहां पे देख सकते हो 50% से अगर ज्यादा प्रमोटर है तो वो हमारे लिए अच्छी बात होती है। और ओवरऑल हमें ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में कितना परसेंटेज है, तो यहां पे 96% है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो बैलेंस शीट भी इसकी शानदार है, एंड उसके बाद में अब इसके चार्ट पे आ जाते हैं। तो स्टॉक अभी 1800 पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 5 इयर्स का इसका चार्ट लेके आता हूं, या फिर मैं लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट लेके आ जाता हूं ऑल टाइम का, तो इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे हमें बना के दिया है। ठीक है, तो इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न हमें यहाँ पे बना के दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेने जाता हूं इसमें, अभी करंट प्राइस के बेस पे अगर आप यहां पे ट्रेड लोगे
तो अगर मैं यहां पे ट्रेड इसमें लूंगा तो अगर ये लाइफ टाइम हाई जहां पे गया अगर वहीं तक जाता तो 28% का ये गेन हमें देके जाएगा। अब एक पॉइंट यहां पे और देखो आप, मैं यहां पे बात कर रहा हूं इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट कहां पे था हमारे पास में, ये कब था, ये आपके पास है 21, ठीक है, नवंबर 21। उसके बाद ये डाउन आता है वापिस इस सेम प्राइस पे, कब आता है ये 1 ईयर के बाद आता है ऑलमोस्ट 22 में। देन एक बार फिर से यहां पे आता है, ऊपर जाता है, एंड देन अगेन वापस सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी हमारे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है यहां पे। तो यहां से प्राइस नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, ये अच्छा खासा यहां पे सपोर्ट है, इसको शायद ये तोड़ेगा। अगर हो सकता थोड़ा सा नीचे और आए तो भी कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। तो अब इस टाइप के स्टॉक को हमें क्या करना होता है, लाइफ टाइम हाई पे हम नहीं बेचेंगे, 20% यहां पे नहीं लेंगे गेन। क्यों नहीं लेंगे, 21 से आप देख सकते हो इसने यहां पे सेम उसी प्राइस पे आ गया। तो जब कोई कंपनी 3-4 साल सेम प्राइस पे ट्रेड कर रही है तो उसको हम थोड़ा लंबा होल्ड करके चलेंगे। बट फिर भी अगर मैं 28% के लिए भी जा रहा हूं तो 1 ईयर में भी आ रहा है मेरा, तो 20% मेरा बहुत अच्छा गेन होता है। बाकी हम देखेंगे जब ये टॉप पे आएगा तो इसमें क्या करना है, अगेन हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब इस कंपनी में एक और बात बता देता हूं, अगर किसी ने ऑलरेडी यहाँ पे बाई किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी इस कंपनी में पोजीशन बना रखी है तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पे आ जाओ। देखो अगर कल को ये स्टॉक यहां से ऊपर जा रहा है, इस प्राइस की बात कर रहा हूं, अगर स्टॉक यहां से डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये थोड़ा सा और डाउन आके नीचे जाएगा तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए यहां पे एक अच्छा खासा बाइंग जोन है। ओके, तो ट्रेड लेने के बाद भी स्टॉक नीचे आ सकता है और ट्रेड लेने के बाद स्टॉक हमारा ये ऊपर सेल करने के बाद भी ऊपर जा सकता है। अब इसमें ऑलरेडी जिसने पोजीशन बना रखी है तो 3% से ज्यादा तो हमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। तो मान लो किसी ने 3% ऑलरेडी यहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी एक अकाउंट में, है ना, जीरोदा ले लो या एंजल वन या 5 पैसा या जो भी आपके पास है, वहां पे 3% आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर वहां से आपका स्टॉक मिनिमम, अगर ये स्टॉक 20% डाउन है तो उस केस में आप क्या करोगे, 3% आप क्या करोगे, किसी डिफरेंट अकाउंट में आपको ट्रेड लेनी है, सेम अकाउंट में एवरेज नहीं करना है। क्या मतलब इसका, अगर मान लो आपने कहीं इस प्राइस पे बाई किया होगा कहीं पे, ठीक है, और वहां से 20% मिनिमम, मान लो 21, 22 की कितना भी आ रहा है, अगर टॉप पे बाई किया है तो वहां पे 28% डाउन दिख रहा है, तो आपको किसी दूसरे अकाउंट में 3% और पैसा आपका लगाना है, उससे ज्यादा नहीं लगाओगे। और सेम अकाउंट में आप इसका एवरेज नहीं करना, डिफरेंट अकाउंट में एवरेज करना है। तो ये इस पे मेरा व्यू था। बट आपको फिर भी अगर यहाँ पे होल्ड करना है या फिर आपको नई पोजीशन यहाँ पे बनानी या नहीं बनानी है या फिर एवरेज करना या नहीं करना, वो सब आप अपनी स्टडी करने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है। ये इस पे मेरा व्यू था। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।